अब हम रिलेशन का लेक्चर 3 इंटरमीडिएट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन ही पूरा नहीं हुआ आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपका ए रिलेशन बी इफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। ए रिलेशन बी इफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। ये क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव? ठीक है, और इसमें ये भी दिया होगा रियल नंबर पे होगा। हाँ, रियल नंबर पे। ठीक है, ये सेट्स हैं आपका रियल नंबर पे है। ए कामा है बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर पे है। ए रिलेशन, ये रिलेशन का साइन है, ये रियल नंबर है। ठीक है, ए रिलेशन बी इफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है। अब आप बताओ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है क्या? रिलेशन की बात हो रही। देखिए कैसे, ये रिलेशन की बात हो रहा है ना, ये रिलेशन है, ये रियल नंबर। इससे कंडीशंस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस ए, ये 0 0 0 से ग्रेटर कैसे हो जाएगा, है ना? तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, ये तो हो नहीं सकता। नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया आपका ये। ठीक है ना, ए माइनस ए 0 होगा, 0 से ग्रेटर कहां हो गया वो? ठीक है, अब सिमेट्रिक में आ जाइए। अब सिमेट्रिक में आइए, सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए ए कामा बी रिलेशन में है, तो उससे तुम्हारा ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 है। तो क्या बी कामा ए भी रिलेशन में होगा? ये होगा नहीं। बी माइनस ए कैसे 0 से ग्रेटर हो जाएगा? अगर ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 तो बी माइनस ए कैसे ग्रेटर हो जाएगा? ये हो नहीं सकता। तो तुम्हारा नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ठीक, तो ना रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन, है ना? ए कामा बी रियल नंबर पे है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ए रिलेशन भी दिया हुआ है, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव देख लीजिए, ए कामा बी हमने लेट कर लिया, रिलेशन में है, एंड बी कामा सी भी रिलेशन में है, दोनों लेट कर लिया हमने। इससे कंडीशन क्या हुई, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। इससे कंडीशन क्या हुई, बी माइनस सी ग्रेटर देन 0, है ना? एक कंडीशन है, ए कामा बी रिलेशन में है, तो ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 पहले में से दूसरा घटाना है। ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। तो क्या ए बी बी सी, तो ए सी भी होगा। अब देखिए दोनों ऐड करिए, दोनों को इक्वेशन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल हो गया। तो आपका ए माइनस सी भी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ट्रांजिटिव तो है, ट्रांजिटिव है, लेकिन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ ट्रांजिटिव है। इस तरह से पहला क्वेश्चन लगा आपका। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ए प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ए रिलेशन बी में, ए रिलेशन 1 प्लस बी ग्रेटर देन 0। अच्छा अब ये बताओ, तो ए कामा ए क्या रिलेशन में है, बताओ, चेक करो इसमें। तो यहां भी ये रखिए, यहां भी ये रखिए, 1 प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर मिनिमम 0 हो सकता, निगेटिव हो नहीं सकता, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अगर 0 होगा तो 1 के इक्वल आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक के देख लीजिए, सिमेट्रिकली क्या होगा, ए कामा बी रिलेशन में है, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। बी कामा ए भी रिलेशन में है क्या,
बी का में रखेंगे तो 1 प्लस बी है, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो सिमेट्रिक भी है, तो आपका सिमेट्रिक भी है। ठीक है, ट्रांसटिव चेक कर लें, सिमेट्रिक भी है ना आपका। अब ट्रांसटिव चेक कर लें। ठीक है, ट्रांसटिवली क्या करेंगे भाई, हम ट्रांसटिवली देखिए, ट्रांजिटिव के लिए आप बना के देखोगे, ट्रांजिटिव वाला फिगर नहीं बनेगा आपका, है ना। फिगर कह रहे हैं मतलब वो कंडीशन लागू नहीं होगी। कैसे नहीं होगी देखिए, बता रहा हूं मैं आपको। ट्रांजिटिव वाले में, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला। ट्रांजिटिव वाले में आपका ये कंडीशन लागू नहीं होगी। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, ट्रांजिटिव के लिए मानना पड़ता है ना, ए कमा बी रिलेशन में है, ये तो गिवन है, तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है। बी कमा सी भी मान ले रहे हैं, बी कमा सी भी रिलेशन में है, ये मानना पड़ेगा भाई, नई कंडीशन दी है ना, ये मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, बी कमा सी रिलेशन में कर दिया हमने, इससे कंडीशन क्या बनेगी, ए बी में ए बी, बी सी ग्रेटर देन 0। अब क्या इससे हमारा ए कामा सी रिलेशन में होगा, ए कामा सी का मतलब 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 आएगा, इससे क्या बताइए, किसी हालत में नहीं आएगा इससे। क्या करोगे इसमें आप, सेपरेट करो तब भी नहीं आएगा, ऐड करो तब भी नहीं आएगा, है ना। नंबरों से समझ ले, है ना, हम नंबरों से ज्यादा समझ ले। देखिए तो कहने मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखिए, लेट कर लें हम 2 कामा 0 बिलोंग्स टू आर, तो जरा 1 प्लस 2 इंटू 0 तो क्या मतलब हो गया 1, ये ग्रेटर देन 0 है। 2 कामा 0 इसमें है, 0 कामा -1 बिलोंग्स टू आर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू -1, ये भी 1 आएगा, ग्रेटर देन 0 है। तो ए बी बी सी, तो क्या 2 कामा -1 भी रिलेशन में होगा, बताओ आप, नंबरों देख ले रहे हैं। 1 प्लस 2 इंटू -1, ये क्या आएगा 1 माइनस 2, ये आएगा -1, लेस देन 0 हो गया। तो नॉट सिमेट, नॉट ट्रांजिटिव, है ना, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, वैसे बन ही रहा कुछ, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल इंट्रांजिटिव नहीं। आगे देखिए, ए रिलेशन बी इफ mod a less than or equal to b। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए रिलेशन बी इफ mod a less than or equal to b। ठीक है, ए रिलेशन बी इफ mod a less than or equal to b। अब आप ये बताओ, सिंपल सा है, ए कामा ए रिलेशन में है क्या, ए कामा ए रिलेशन में है, बताइए। देखिए इसमें कैसे देखेंगे हम, इसका मतलब क्या mod a लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ऐसे देखिए ना, -2 लेस देन और इक्वल टू -2 होगा क्या, बताओ। फॉर एग्जाम्पल देखिए भाई, ए कमाए मतलब -2 ले ना, -2 का क्या आ जाएगा 2, 2 का भी -2 लेस देन हो नहीं सकता, 2 -2 लेस देन होगा क्या, कभी नहीं हो सकता, ना इक्वल होगा ना लेस देन हो सकता, ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव।
नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्रिक में आ जाइए, ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव है, तो थोड़ा साफ है नहीं, ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ में आ गया ना? -2 ले लीजिए, प्लस वाले में तो चल जाएगा, माइनस वाले में नहीं चलेगा ना। चलिए सिमेट्रिक के लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, कंडीशन क्या है आपकी, मॉड ए लेस देन आर इक्वल टू बी, तो क्या बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, मतलब मॉड बी लेस देन आर इक्वल टू ए, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? भाई टू का माउंट ऐसे देखिए, सिंपल सा देख लीजिए, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 1,2 ए बी, मॉड 1 जो है लेस देन आर इक्वल टू 2 है, लेस देन है, देखिए है ना, मॉड 1 लेस देन है, 2,1 ये क्या बिलोंग्स टू आर होगा? होगा नहीं, कैसे? मॉड 2 लेस देन 1 होगा क्या? मॉड 2 की वैल्यू 2 आएगी, लेस देन 1 होगा नहीं, कभी कभी नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। आगे देखिए, अच्छा ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए देखिए जरा, ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब हो गया मॉड ए लेस देन आर इक्वल टू बी, बी कामा सी लेट करना पड़ेगा, तो मॉड बी लेस देन इक्वल टू सी। तो आप ये बताओ, ए बी से छोटा है ना, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, ठीक, ए बी से को छोटा है, बी सी से छोटा है, तो स्पेशली दिखाई दे रहा है ना, तो मॉड ए लेस देन इक्वल टू सी नहीं होगा भाई, ये बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, इससे ये सी से छोटा है, तो ए भी तो छोटा होगा सी से, सबसे बड़ा सी हो गया, तो ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव आप उससे लेके कर सकते हो ना, एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। हम थोड़ा इसका एग्जाम्पल समझा दें क्या? अभी एग्जाम्पल समझा दें, रुक जाओ। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। कैसे ट्रांजिटिव है देखिए, एग्जाम्पल समझा दे सीधे सीधे। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ध्यान रखना, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। कैसे पॉजिटिव देता है देखिए, ए कामा बी, अब देखिए अगर हम 1,2 बिलोंग्स टू आर लें, ठीक है, इसे समझ लो, 1,2 बिलोंग्स टू आर लें, तो मॉड 1 जो है लेस देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, 2,3 बिलोंग्स टू आर लें अगर हम, तो मॉड 2 लेस देन इक्वल टू 3 होगा। तो क्या मॉड 1 3 से छोटा नहीं है क्या? है छोटा, तो ट्रांजिटिव है। माइनस भी ले सकते हो, लेकिन सारे माइनस लो, कंडीशन लेनी पड़ेगी ना कि माइनस में ये संख्या इससे छोटी होनी चाहिए, ये संख्या इससे छोटी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक है कि जो है आपका ट्रांजिटिव भी है, केवल ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक है, केवल ट्रांजिटिव। ठीक है, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6, एक सेट है आपका ए, वो है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट हैं आपके, ठीक है, एक सेट में 6 एलिमेंट है, ठीक। रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर है जो, रिलेशन आर कैसा है भाई, ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, रिलेशन आर है ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये रिलेशन है, बी इक्वल टू ए प्लस 1। अच्छा आप ये बताओ, अब रिलेशन ही बना लीजिए पहले, तो आप रिलेशन चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव, आप रिलेशन बना लो, ये कंडीशन लगा दो, है ना, इस सेट पर है ये रिलेशन, बी और ए दोनों इस सेट पे है, रिलेशन क्या हो जाए, रिलेशन बनाइए आप, A1 रखेंगे तो बी क्या आ जाएगा 2, A2 रखेंगे तो बी क्या आ जाएगा 3, A3 रखेंगे तो बी आ जाएगा 4, A4 रखेंगे तो बी आ जाएगा 5, A5 रखेंगे बी आ जाएगा 6, रिलेशन में इतना ही बनेगा बस, क्योंकि ए और बी जो दोनों पॉइंट है ए रिलेशन से हैं, ए सेट से हैं, है ना, जब ये रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए सेट पर रिलेशन है आपका। अब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ट्रांसिटिव है, देखिए रिफ्लेक्सिव ऐसे लिख सकते हो 1, 1 बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव, समझ में आया, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, 1, 1 है नहीं इसमें, कोई भी कंडीशन सब होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव, 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 कोई भी नहीं है तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन देख ले हम, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर है, नहीं, 1, 2 है, 2, 1 है नहीं, 2, 1 है नहीं, तो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांसिटिव की बात करिए, ट्रांसिटिव में देखिए कंडीशन होनी चाहिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, ए बी बी सी, तो 1, 3 बिलोंग्स टू आर है क्या, 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू, तो नॉट ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव नहीं है ये, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है, ठीक है, समझ में आ रहा ना, रिलेशन दिया, रिलेशन बना लो पहले आप, सिंपल सा भाई, ए बी दोनों इसमें होना चाहिए, बी 5 लेंगे, 6 लेंगे तो ए 6 लेंगे तो बी 7 हो जाएगा, इसमें है ही नहीं, दोनों आके ए और बी इससे है ना, ए से लेना सेट है, रिलेशन निकालना है, इतने पॉइंट आएंगे आपके, इसमें देखो एलिमेंट कितने आएंगे 1 2 3 4 5 एलिमेंट होंगे केवल बस, ठीक है, इस कंडीशन में, कंडीशन दी है ना 5 एलिमेंट होंगे इसे। अच्छा अब और आइए, अच्छा क्वेश्चन है, रियल नंबर पे आर इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, इसको बता दें हम आपको, है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिलेशन आर है ए कमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, आर है ए कमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, रिलेशन ऑन रियल नंबर है, ऑन रियल नंबर, रियल नंबर पर रिलेशन है, ऑन रियल नंबर है ना, रियल नंबर पर रिलेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, फ्रैक्शन लीजिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर है क्या,
हाफ लेस देन और इक्वल टू हाफ का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बराबर ही नहीं होगा। देखिए हाफ लेस देन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1/8, ये और कम हो गया, ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। फ्रैक्शन लोगे तब, और ये माइनस ये प्लस लोगे तो चल जाएगा। कंडीशन वो लेते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कंडीशन वो लेते हैं जो ना हो, ठीक है, ना वाली कंडीशन निकल गई तो नहीं होगा। सारी कंडीशन सारे रियल नंबर पे काम करना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं काम कर रही तो नहीं होगा, ठीक है, तो ना रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आ जाइए 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, हाँ ये तो है, तो क्या 2,1 भी बिलोंग्स टू आर है, ये है ही नहीं, क्यों, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा ही नहीं कभी, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक। कि रियल नंबर लेना ना, रियल नंबर में डेसिमल सब आते हैं, नॉट सिमेट्रिक हो गया ये, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए आ जाइए, ट्रांजिटिव के लिए आ जाइए, ट्रांजिटिव के लिए ऐसा नंबर ले लें हम कि ट्रांजिटिव के लिए हम ऐसा नंबर ले लें, मान लीजिए हम ले लें 5,2, 5,2 बिलोंग टू आर है, देख लीजिए, क्यों ना ये फ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव देख लीजिए, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। कंडीशन बोल लेते हैं जो फॉलो ना कर, जो मतलब ना हो, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि नहीं है तो आपका नहीं होगा, फिर इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए 5,2 बिलोंग्स टू आर है, देखिए 5 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3, 5 लेस देन इक्वल टू 8, ही तो सही है, ठीक। और इसके बाद ले ले हम 2 और 2 की पावर 1/3 ले लें हम, 2 और 2 की पावर 1/3 बिलोंग्स टू आर है क्या, है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1/3 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये सही है, 5 2 भी है और 2 ये भी है, ए बी बी सी, तो क्या 5, ये तो देख कर दें क्या, ए बी बी सी, तो क्या 5, 2 की पावर 1/3 आगे बिलोंग्स टू आर है क्या, 5, 2, अब देखो ये कैसे, इसमें क्या होगा, देखिए 5, 2 की पावर 1/3 तो 5 लेस देन और इक्वल टू 2, ये कभी इक्वल ही नहीं होगा, तो ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, लेकिन ए सी नहीं मिल रहा है, तो ये अब क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, तो कहने में कोई भी कंडीशन ना हो रियल नंबर पे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये आप, हैं, तो ट्रांजिटिव वो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्रूव दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a identity relation is always reflexive, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। कैसे नहीं ट्रू, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। कैसे, देखिए एक हम ले रहे हैं, एक रिलेशन ले रहे हैं आर 1,1 2,2 3,3, ये ऑन सेट A1 2 3 पे लिया हमने, ये तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन है, ये तुम्हारा क्या है, आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ये है ना आइडेंटिटी रिलेशन, इसको तो लगा दो भाई ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ये रिफ्लेक्सिव भी है, आर इज आल्सो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव में क्या 1,1 1 2 है, 1,1 होना चाहिए, 2,2 3,3, देखिए तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, एक हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन ले रहे हैं 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1, ये ले रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन आई नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में और एलिमेंट में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तो ये, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट टू, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट ए एन आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आ गया ना, और पिछले लेक्चर में हमने बताया भी था आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे पहचानेंगे आप, है ना, क्या होता है क्वालिटी। अब लास्ट क्वेश्चन और बता दें आपको हम, वन टू थ्री फोर है, एक सेट ए है, 1 2 3 4 है आपका, एक सेट ए है 1 2 3 4 है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और बता दें, 7 खत्म कर दें, हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो एक रिलेशन गिवन है, नहीं एक सेट ए है 1 2 3 4, सेट ए है 1 2 3 4 है, इसमें हमें रिलेशन लिखना है रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक, ऐसा एग्जाम्पल देना है, सिमेट्रिक ना, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्सिव होना तो सारे होने चाहिए, एग्जाम्पल यही ले सकते हैं हम,
1 1 2 2 3 3 4 4। ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इट इज सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए ना, हाँ सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। 1 2 1 2 2 2, हाँ 1 2 और ले लो, 1 2 और ले लो, 1 2 और ले लीजिए। 1 2 2 2 1 2 है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई, है ना। ट्रांजिटिव है आपका, ये आपका ट्रांजिटिव है आपका, देखिए 1 2 है, 1 1 से लीजिए, 1 से क्या है 2 है, 1 2 भी है। 2 से लीजिए, 2 से दूसरा कोई है नहीं, 3 से लीजिए, 3 से कोई है नहीं, 4 से लीजिए, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, ना। इसमें 1 2 रिलेशन में तो है, बट 2 1 डज नॉट रिलेशन में है नहीं 2 1। एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और 2 एग्जाम्पल देने हमको, जैसे दूसरी कंडीशन क्या है, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई, सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक है, सेकंड कंडीशन में सिमेट्रिक, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। R2 ले लीजिए, रिफ्लेक्सिव है नहीं, चलिए ठीक है। 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, तो ये ट्रांजिटिव हो रहा है, ट्रांजिटिव नहीं करना हमको, सिमेट्रिक करना सिर्फ। हाँ 1 3 3 1 नहीं, तो 1 3 नहीं, 2 3 3 2, हाँ 2 3 3 2, लेकिन सिमेट्रिक है ना। रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 1 है, 2 2 नहीं है, इस सेट पे 1 2 3 4 पे 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। 2 3 ए बी बी सी 2 3 है, ए बी बी सी 2 2 नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक कैसे है, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है। ये एग्जाम्पल हो गया आपका, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। लास्ट और बता दें हम आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तीसरी कंडीशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन होना चाहिए। तो केवल यही लिख दीजिए आप, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। देखिए जो केवल रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव कह रहे हैं मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 हो और कुछ ना हो, ये सिमेट्रिक भी होगा। देखिए ये चाहे इधर लाओ, इधर लाओ, इसको इधर कर दो तब भी होगा। और कंडीशन लगानी होगा अगर आपको, कंडीशन लगा दीजिए आप, और कंडीशन 1 2 2 1, ए बी बी सी 1 1 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लेक्चर खत्म होता है आपका।